व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट फेसेस ए ह्यूमन बीइंग इन द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स है ना या बीमारियां, तो बोलते हैं इनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अलग से टॉपिक पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में बना लेते हैं कि व्हाट इज दी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हम कहते हैं कि वो बीमारियां डिसऑर्डर्स जो सांस लेने में दिक्कत हो उन्हें क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें नाम भी प्रसिद्ध बीमारियों को ही पढ़ेंगे। नंबर 1 अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? इट इज ए क्रॉनिक लंग्स डिसऑर्डर। ये क्रॉनिक लंग्स डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब वो बीमारी जो रिकवर ना हो सके, उसे क्रॉनिक बोलते हैं। बहुत लंबी चलती है तमाम जिंदगी। अस्थमा एक बार हो गया तो हो जाता है। उसे क्योर कर सकते हो, सांस लेने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई गई हैं, हैंड टू हैंड से लेना पड़ता है, वरना बाकी उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। उसका ट्रीटमेंट मतलब अभी तक तो है नहीं। लंग्स डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय, वो होता क्यों है, विच इज, ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए कि वो होता क्यों है। विच इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लामेशन मतलब जलन की वजह से, एंड टाइटनेस ऑफ द मसल्स अराउंड एयरवेज। तो जहां जहां से हवा को जाके गुजरना है वहां पर क्या हुआ, जलन ज्यादा हो गई। बहुत से लोग बोलते हैं सीने में जलन बहुत हो रही, जलन बहुत हो गई और टाइटनेस आ गई उसकी वजह से। क्या हुआ, सिकुड़न है ना, सिकुड़न आ गई, टाइटनेस आ गई और इन्फ्लेमेशन हो गई। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच ब्रीथिंग कैन बी डिफिकल्ट, सांस लेना क्या हो जाता है, मुश्किल। कैन बी, बोलो भाई, डिफिकल्ट। इसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है सांस लेना, मुश्किल हो जाता है सांस लेना, ठीक। दूसरा होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, इसकी वजह से सांस छोटी हो जाती है। इट इज ए लंग डिसऑर्डर। ये लंग्स का क्या है भाई, डिसऑर्डर है। विच कॉजेज शॉर्टनेस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सांस छोटी हो जाती है। विच कॉजेज शॉर्टनेस, विच कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस छोटी हो जाती है। क्योंकि क्यों बिकॉज क्यों होता है ऐसा, जो एल्वियोली है, एल्वियोली डैमेज हो गई। एल्वियोली क्या हुई, डैमेज हो गई। बिकॉज द एयर सैक्स किसमें, इन द लंग्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, एल्वियोली, है ना, क्या हो चुकी, आर डैमेज, वो डैमेज हो गई, आर डैमेज। थर्ड, जो लास्ट वन है इसके अंदर बीमारी, वो मतलब हमारे कोर्स में यही है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या है ये डिसऑर्डर्स भाई? कई बार क्या होता है, कुछ लोग जैसे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर जैसे लेथ मशीन पे काम करते हैं, तो वो आयरन के पार्टिकल हवा में उड़ के उनके अंदर आ जाते हैं। या वेल्डिंग का काम करते हैं तो वो गैस बहुत खतरनाक होती है जो उनके मुंह में आ जाती है। या वो खेती में गेहूँ काटते हैं, या धूल का काम करते हैं, किसी भी तरीके धूल का, सफाई करने का, झाड़ू लगाने का, या मजदूरी का, तो उसमें सीमेंट उड़ के आता है उनके हलक में। तो ये सब का क्या होता है, ये ऑक्यूपेशनल है, यानी उनके काम के वजह से, जो उनका काम है ना मजदूरी, उसकी वजह से उनकी डिसऑर्डर हुआ लंग्स में, वो चीज़ें उनके लंग्स में उतर गई धीरे 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 धीरे। तो क्या बोलेंगे हम इसको, दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द डिसऑर्डर। क्यों है ये? ड्यू टू द ऑक्यूपेशन, उनके काम की वजह से, इन विच, जिसमें क्या होता है, इरिटेंट्स। ये वर्ड बहुत बढ़िया है, इरिटेंट्स। इरिटेंट कहते हैं इरिटेशन कहते हैं किसी भी आदमी को तकलीफ दे, इरिटेट करना है ना, परेशान करना। विच इरिटेट्स एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एयरवेज, जहाँ जहाँ पर हवा जाती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वहाँ पर कहीं पर भी क्या हो जाता है, चिपक जाता है, सीमेंट हुआ या डस्ट हुई। तो ये चैप्टर एंड हो गया भाई, इसको तैयार करो अच्छे से।